लालटेन थोड़ी तेज करी भीष्म पितामह ने, मुखमंडल थोड़ी पकड़ी ठाकुर जी की, नेक ऊपर करना मुख, नेक आंखें खोल के देखो, ये आंखें क्यों बंद कर रखी है तुमने? बोले बंद नहीं, काजल ज्यादा लग गया है। बोले खोलो इसको ढंग से। जैसे ही पगड़ी उतारी, वो घुंघराले केशों का जो यहां चुटीला बनाया था खुल गया, और मोर पिच्छ जो छुपाया था भीतर वो प्रकट हो गया। ठाकुर जी की मधुर छवि भीष्म पितामह के सामने प्रकट हो गई। आकाश में जो चंद्रमा बादलों में ढका हुआ था स्वयं को रोक नहीं पाया। श्याम सुंदर की ऐसी मधुर झांकी प्रकट हुई और मैं ढका रहा हूं, प्रकाशित हो गया चंद्रमा। और खिल खिल करके हंस गए ठाकुर जी, जैसे कुछ गड़बड़ी करके बालक हंस जाते हैं, ऐसे ठाकुर जी हंस गए। पितामह भीष्म बोले मुझे पता थी तू ही होगा, ये और तो कोई कर नहीं सकता। छलिया कपटी, तेने भानुमति को द्रौपदी में बदल दिया, कौरवों को पांडवों में बदल दिया, सारा रुख ही बदल दिया महाभारत का। ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। कौन है? बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। लेकिन भीष्म पितामह ने अपनी आंखों का रंग बदला और द्रौपदी का हाथ पकड़ के बोले सुन द्रौपदी, आशीर्वाद तो मैंने दिया है अखंड सौभाग्यवती भव का, पर मैं जिम्मेवारी इसको देता हूं, ये पांचों की रक्षा करे। अंतिम दिन मुझसे मत मांगना अपने पांच पतियों को, इससे मांगना, इसको सौगंध है इन पांचों के। देखो भीष्म पितामह की बुद्धि, बोले पांचों को जीवित रखने का आशीर्वाद मैंने दिया और जिम्मेवारी मैं देता हूं इसको, मेरी जिम्मेवारी नहीं है। मैं तो युद्ध करूंगा और कल से ये बचा के दिखाए उनको, इसकी जिम्मेवारी है। एक आशीर्वाद तुझे दिया, एक आशीर्वाद इसको दिया, अब जाओ मेरे पास मत आना, अंतिम दिन इसके पास जाना। भगवान बोले शांति बैठी रहती, क्या कर दिया तेने? ये भीष्म पितामह ने आशीर्वाद नहीं दिया है, ये मेरी प्रतिज्ञा तोड़वाना चाहते हैं कि मैं शस्त्र उठाऊं, और इसीलिए इन्होंने मुझको जिम्मेवारी दे दी है। अब मुझे अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी। वही हुआ। अगले दिन जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ, पितामह भीष्म ब्रह्म मुहूर्त में अपना रथ लेकर के रणभूमि में खड़े हो गए, प्रतीक्षा कर रहे हैं सूर्य उदय की। और आज जैसे सूर्य उदय हुआ, भीष्म पितामह ने एक ऐसा चक्रव्यूह बनाया था कि आज अर्जुन को कोई नहीं बचा सकता। और युद्ध प्रारंभ होते ही क्षण भर में उस चक्रव्यूह के अंदर अर्जुन आ गया, और पितामह भीष्म का बाण अर्जुन के ऊपर, कोई नहीं बचा पाएगा। भगवान ने चारों ओर दृष्टि घुमा करके देखा, आज तक तो बचा लिया था अर्जुन को, पर अब संभावना नहीं है। और पितामह भीष्म के पास एक ऐसी मंत्र विद्या थी, उस मंत्र विद्या से यदि उन्होंने बाण छोड़ दिया, जिसको मारने के लिए छोड़ा, वो गुफा में प्रवेश कर जाए, वो समुद्र में प्रवेश कर जाए, वो इंद्र के पास चला जाए, धनुष वहीं जाकर के उसको मारेगा। और उसी मंत्र का संधान करते हुए भीष्म पितामह ने अर्जुन को केंद्र में लिया, बोले भाग, जहां तक तेरी क्षमता हो भाग। उस समय भगवान कृष्ण के पहली बार पसीने आ गए मुखमंडल पर। एक तरफ मेरी प्रतिज्ञा और दूसरी तरफ अर्जुन, तीसरी तरफ द्रौपदी को वचन। क्या करूं? अर्जुन है मेरो प्राण, मैं हूं अर्जुन को प्राण, अर्जुन के जीवन को जीवन हमारो है।